Good morning, students. Today, in this video, we are going to attempt one question. Question number 3, that is related to the provision for doubtful debts. This is practical question number 3. So, here's the question that on 31st March 2017, the following trial balance was abstracted from the books of Mohan. Information is already been given to you in the trial balance, debit and the credit balance. And this information is given to you in the adjustment that you have to prepare the trading and P&L account for the year ended 31st March 2017. And you have to prepare the balance sheet also. Here the information that is given to you in adjustments are, that is, number 1, private purchases amounting to 4,000 has been debited to purchase account. What does this statement means? That there are private purchases. Private purchases का मतलब क्या होता है? Drawings, है ना? तो अगर drawings हुई है हमारी 4,000 की, लेकिन उसको डेबिट कर दिया गया है परचेज में, ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसको परचेज में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो थी क्या? प्राइवेट परचेज थी, तो होनी क्या चाहिए थी? ड्रॉइंग्स होनी चाहिए थी. तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है कि गलती से जो हमने परचेज मान लिया, ऑल्दो वो ड्राइंग था, तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे कि हम परचेज में से उसको माइनस कर देंगे और ड्रॉइंग्स में उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. क्लियर? डेप्रीसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5%, मोटर व्हीकल्स पे 20% का. सैलरी आउटस्टैंडिंग है 200, प्रीपेड इंश्योरेंस है 200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मेंटेन करना है 5% का ऑन डेटर्स, और स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 31st मार्च 2017 है, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, दैट इज 7,000 रुपीज. क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017. आगे क्वेश्चन में फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को एक तरीके से ओपन करेंगे एंड फर्दर हम लोग P&L बनाएंगे. तो सबसे पहली बात क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, दैट इज कैपिटल गिवन है आपको, तो कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में जाएगी. हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक साथ सीधा बैलेंस शीट को भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है. तो बैलेंस शीट को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे कि बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2017. क्लियर? ये हमारे यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ करी है? बैलेंस शीट को ड्रॉ किया है, ठीक है. इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कैपिटल गिवन है, तो ये हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और जो भी चीजें जहाँ पे भी आ रही हैं हम लोग उस अकॉर्डिंगली उसको लिख देंगे. तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखेंगे. कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 की, तो कैपिटल में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30,000. क्लियर? उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग, तो हम साथ साथ यहाँ पे माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग्स 5,000 रुपीज की, तो यहाँ पे हम 5,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है. अब देखिए, हमने एडजस्टमेंट में एक बात नोटिस करी थी फर्स्ट वाले पॉइंट में कि प्राइवेट परचेज 4,000 की हुई है, ठीक है. तो यानी कि ड्राइंग्स और ज्यादा हैं 4,000 रुपीज की. तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ड्राइंग्स करके या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस करके प्राइवेट परचेज लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स लिखेंगे. जैसे कि पहले वाली ड्राइंग्स आपने माइनस की हैं, तो आप इसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है. यहाँ पे कितने की प्राइवेट परचेज 4,000 रुपीज की, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल है उसको यहाँ पे नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे इसको 30,000 आप लिखेंगे, माइनस कर देंगे 5,000, माइनस करेंगे 4,000. आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं. हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स गिवन है 20 एंड 10 के, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारे हैं अराउंड 10,000 के.
ठीक है, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पर 10,000। डेटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 20,000 के, तो डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है आपको 20,000 के, तो डेटर्स में लिखेंगे यहाँ पर 20,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है बैंक लोन। आगे बैंक लोन क्वेश्चन में आपको गिवन है कितने का, 9,500 का, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बैंक लोन। ठीक है, कितने का है बैंक लोन, 9,500 का। देख लेते हैं कि बैंक लोन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नहीं, तो बैंक लोन से रिलेटेड एज सच कोई इंटरेस्ट की एज सच कोई है नहीं, तो बैंक लोन लिख देंगे 9,500 रुपीज का। उसके बाद कैश आपको गिवन है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको गिवन है 300 का। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा है, इसलिए इसको हम लोग P&L के, ये देखिए, इसको हम लोग P&L के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इधर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, P&L अकाउंट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300। उसके बाद क्वेश्चन में आपको कैश गिवन है, कैश गिवन है आपको 2,000 रुपीज का, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश, और यहां पे अमाउंट आएगा 2,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। मैंने कहा था ऑलरेडी, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन है दैट विल बी ट्रीटेड एज ओल्ड प्रोविजन, है ना, यू वेरी वेल नो दैट। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का पॉइंट आएगा अभी, तो उसको हम लोग अभी चलेंगे इस पर। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज का, नो सॉरी, ओपनिंग स्टॉक आपको 6,800 का है, मोटर व्हीकल्स है 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,800, तो यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 6,800 रुपीज। उसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है आपको मोटर व्हीकल्स 10,000 रुपीज। मोटर व्हीकल्स हमारी असेट है, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे मोटर व्हीकल्स 10,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है बैंक, बैंक इज ऑल्सो असेट, तो ये आपका 35 गिवन है बैंक, तो हम लोग यहाँ पे असेट साइड पर लिखेंगे कैश के नीचे बैंक 3,500। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, ये असेट में जाएगी, बेड डेट्स आपका P&L में जाएगा। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 की है, ये हम लोग यहाँ पे ही लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 12,000 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बेड डेट्स गिवन है, बेड डेट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे क्वेश्चन में अब बेड डेट से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो देख लेते हैं। बेड डेट से रिलेटेड ये पॉइंट है कि क्या रखा है क्वेश्चन में, कोई फर्दर बेड डेट्स तो है नहीं, लेकिन हाँ प्रोविजन बनाने के लिए बोल रखा है डाउटफुल डेट्स को 5% ऑन डेटर्स। फर्दर नहीं है, सिर्फ न्यू प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5% का। तो अब हम कैसे करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से रूल को एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आप बेड डेट्स लिखते हैं, उसके बाद फर्दर बेड डेट्स आप प्लस करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोविजन आप प्लस करते हैं और ओल्ड प्रोविजन आप माइनस करते हैं। तो फर्दर तो है नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग न्यू प्रोविजन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब न्यू प्रोविजन आपको जो मेंटेन करना है वो बनाना है 5% डेटर्स पर, तो चलिए 5% बनाते हैं डेटर्स पर, 5% लगेगा। ठीक है, और डेटर्स हमारे हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था 20,000। ठीक है, 20,000 का 5% करेंगे, 20,000 का 5%, तो जब आप ये करेंगे तो दैट विल बी योर 1,000 रुपीज। क्लियर? यहाँ पे आएगा 1,500, माइनस कर देंगे हम लोग ओल्ड प्रोविजन, और ओल्ड प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने आपको थोड़ी देर के लिए छुड़वाया था। ओल्ड प्रोविजन गिवन है आपको 700 रुपीज का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेड डेट्स ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, ये एडजस्टमेंट में गिवन है 5% डेटर्स का, ये हमने निकाल लिया। ओल्ड प्रोविजन हमने अभी अभी देखा 700 है, तो 1,500 में से जब आप 700 लेस करेंगे, द अमाउंट दैट यू विल गेट इज 800 रुपीज।
क्लियर? ये हमारा बेड डेट्स का पॉइंट हो गया। आगे क्वेश्चन में, जैसे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डेटर्स में से दो चीजें माइनस होती हैं, एक फर्दर और एक न्यू प्रोविजन। फर्दर इज नॉट गिवन टू यू इन द एडजस्टमेंट, राइट? है ना? तो न्यू प्रोविजन तो गिवन है, तो हम लोग व्हाट विल डू इज दैट वी विल सबट्रैक्ट न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये हमारा जो न्यू प्रोविजन आया था दैट विल बी दैट इज 1000। न्यू प्रोविजन हमारा आया था 1000 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स में से 20,000, डेटर्स में से हम लोग 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यू प्रोविजन का, और जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 19,000। डेटर्स हमारे 20,000 है, न्यू प्रोविजन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19,000 आएगा। आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है परचेज एंड सेल्स, ये आप ऑलरेडी शो कर दोगे, है ना? कहाँ पे शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस को यहाँ पे शो करेंगे और सेल्स को यहाँ पे शो करेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में आगे दे रखा है रिटर्न। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जो डेबिट साइड पर होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट साइड पर होता है वो परचेज रिटर्न होता है। तो इसी के ही रिस्पेक्टिव परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट है परचेजेस का भी, जो आपने प्राइवेट परचेज की थी लेकिन आपने परचेज में ही उसको कंसिडर कर लिया, डेबिट कर दिया। तो ये जो प्राइवेट परचेज है जो मैंने ड्राइंग में ऐड की थी वो मैं परचेजेस में से क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको? प्राइवेट परचेज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्राइवेट परचेज को माइनस करेंगे, कितना था? 4000 रुपीज। ठीक है, अब 66 में से आप 1500 माइनस करेंगे, द अमाउंट दैट यू विल गेट इज 64,500। ठीक है, उसमें से भी आप 4000 लेस कर देंगे तो ये आएगा 6500। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये परचेजेस वाले पॉइंट हो गए। आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है कैरेज आउटवर्ड या P&L में शो करेंगे, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, सैलरीज, ठीक है, सैलरीज भी P&L में शो करेंगे। देखिए कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग में आया है, राइट? कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आया, सैलरीज यहीं पे आएगा, बट हाँ सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग आपको गिवन है 200 की, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे आप करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट गिवन है आपको 200 रुपीज का, तो यहाँ पे आप 200 को ऐड करेंगे तो दैट अमाउंट विल बी 9200 आफ्टर एडिशन। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कहाँ पे जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग यहाँ पे भी शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है अमाउंट, 200 रुपीज। क्लियर? आगे क्वेश्चन में देखिए, आगे क्वेश्चन में गिवन है रेंट एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेंट एंड इंश्योरेंस लिख देंगे, बट हाँ रेंट से भी रिलेटेड एक पॉइंट है, इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रीपेड इंश्योरेंस आपको गिवन है 200 का, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, 200 रुपीज माइनस करेंगे, ओ सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 2800। और क्योंकि प्रीपेड हमारी करंट असेट्स होती हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और अमाउंट आएगी 200। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आएगी 200 रुपीज। क्लियर? आगे क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है आपको, आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। ओके, एडवर्टीजमेंट आपकी P&L में जाएगी, डिस्काउंट P&L में, जनरल एक्सपेंसेस P&L में, BR और BP। BR आपका जाएगा, BR है 6000 और BP है 2000। तो बिल्स रिसीवेबल जो है यहाँ पे दिखाना चाहिए था, यहाँ पे दिखाना चाहिए था, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उसको यहाँ पे। तो बिल रिसीवेबल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और बिल्स पेवेबल जो है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, बिल पेवेबल। ठीक है, तो बिल जो रिसीवेबल है उसकी अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है 6000, और जो यहाँ पे आपको बिल्स पेवेबल की अमाउंट गिवन है वो है आपकी 2000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है रेंट रिसीव 300, तो उसको आप दिखाएंगे यहाँ पर रेंट रिसीव 300। ठीक है,
और एक डिस्काउंट वाला पॉइंट है, ठीक है। एक डिस्काउंट वाला जो यहाँ पे पॉइंट आया था बच्चे, डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड पे गिवन है, यानी कि इनकम है, तो उसको आप यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर अप किए। उसके बाद ट्रेडिंग एंड P&L जब आप बनाएंगे और दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे, तो जब आप इस साइड का टोटल करेंगे तो जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आएगी 109,000, ठीक है। उसमें से आप ये सब चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट ही आएगा, है ना। तो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, 109,000 में से 6800 इसका, 6500 इसका और 300 हम लोग इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अमाउंट आएगी आपके पास 38,700 की, ठीक है। और जो टोटल है दैट विल बी 109,000, ठीक है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को एडिशन करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, तो सबका टोटल करेंगे पहले। 109,005 और 8 हो गया ना, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 सेकेंड यहाँ पे, ओ सॉरी बेटा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें उतारना है, मैंने गलती से टोटल उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट CD है, यहाँ पे BD है ना, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 38,700, ये CD है, यहाँ पे BD करना है ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर। तो 38,700 ये हो गया 5 एंड देन 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल आएगा दैट विल बी 39,500, ये टोटल आएगा आपके पास, ठीक है, 39,500। ये सारी चीजें आप इस 39,500 में से 300 ये सब्ट्रैक्ट करोगे, 39,200 आ जाएगा, देन 800, देन 25, देन 92, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ओके, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज एक और चीज जो हमारे पास बची हुई है, दैट इज कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना था लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल्स पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 12,000, तो 12,000 पर हमको लगाना था 2.5% डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब हम लोग इस पर 2.5 डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2,000 रुपीज, ठीक है। एक सेकेंड रुको, तो यानी कि यहां पर हम लोग जब लगाएंगे, दोनों पर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2.5 है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी 12,000 की, तो 12,000 का 2.5% यानी कि 1/4 लगा लो, है ना। तो 12,000 का 1/4 एक तरीके से कितना हुआ, 300 रुपीज। और मोटर व्हीकल्स जो हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं 10,000, और 10,000 पर लगेगा 20%, तो 10,000 का 20%, तो 10,000 का 20% यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 10,000 का 20% 2,000 रुपीज, ठीक है। ये दोनों डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 2,300, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें हमने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है। तो सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास, वो आएगा 14,700, ठीक है। और ये साइड का टोटल हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 39,500, ये हम लोग ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे कर चुके हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, नेट प्रॉफिट को वहां पे जाके ऐड करना है और डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते। तो कैपिटल में ड्राइंग, कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट आप ऐड करेंगे, बट अभी जगह नहीं है तो मैं नीचे ही ऐड कर रही हूं, ठीक है। नेट प्रॉफिट को हमें ऐड करना है 14,700 रुपीज का, ठीक है। ये आप करेंगे तो आएगा 35,700, क्योंकि 9,000 तो सीधा सीधे यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, है ना। 21 एंड देन 21 में 14,700 ऐड करेंगे तो 35,700 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मोटर व्हीकल्स का जो डेप्रिसिएशन था वो 2,000 था, तो यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे, और 10,000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8,000। लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी 12,000 की, और 12,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2.5% डेप्रिसिएशन करेंगे, 2.5% का, ठीक है, जो कि आई थिंक 2.5 2.5 था, तो 300 लेस करेंगे इसका, ठीक है। तो 12,000
यहाँ पे आएगा लगभग 11700। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और कौन सी चीज बच गई है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक वो आपको गिवन है 7000 रुपीज का। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई हैं। 2000, 3500 हो गया है, 6000 इसका बिल्स रिसीवेबल का हो गया है, डेटर्स का हो गया है 19। उसके बाद मोटर व्हीकल्स भी हो गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया है। रही बात क्रेडिट साइड की, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेवेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, बैंक लोन हो गया है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो चुका है, ड्राइंग्स और प्राइवेट परचेज दोनों हो चुकी हैं। सारी चीजें हो चुकी हैं। लास्ट हमारे को यही करना है कि हमें इन दोनों साइड का क्या कर देना है? टोटल कर देना है। तो हम लोग टोटल कर देते हैं। तो इसका टोटल आएगा, आप सीधा सीधा प्लस कर लीजिए, 10,200, 2000 इसका 9500 और 35,700। तो सबका टोटल आएंगे तो दैट विल बी 57,400 आएगा। क्लियर? इस साइड का टोटल 2000, 3555, 200, 619, 11700 एंड 7000, दैट विल बी और 57,400। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, थैंक यू।